प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग डायरी लेखन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि डायरी लेखन क्या है। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती हैं। डायरी में केवल ऐसी बातें ही नहीं होती हैं जो हमारे हित की हों या हमारी बड़ाई की हों, हमारी तारीफ़ की हों या हमारी प्रशंसा से जुड़े हुए हों। अगर वो प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं तो चाहे पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे प्रिय हो, चाहे अप्रिय हो, हर बात का जिक्र डायरी में होना चाहिए। डायरी में जो भी घटनाएं होती हैं बड़ी ईमानदारी से और बहुत सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। डायरी लेखन क्या है? जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है तो उसे डायरी लेखन कहते हैं। यानी उस दिन की जो भी घटना है, जो महत्वपूर्ण घटना है, जो विशेष तौर पर आपको प्रभावित करती है या आपको लगता है कि यह विशेष बिंदु रहा आज दिन भर के समय में, उन बातों का जिक्र हम डायरी में करते हैं। डायरी लिखने का उद्देश्य क्या होता है, थोड़ा चर्चा हम लोग कर लें फिर आगे बढ़ें। जो व्यक्ति कुछ बातों को दूसरों के सामने नहीं कह पाता है, नहीं व्यक्त कर पाता है, व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है। और जिस प्रकार हम अपनी फ़ोटो वगैरह देख करके अतीत की यादों में चले जाते हैं, उन घटनाओं को तरोताज़ा कर लेते हैं और उनमें खो जाते हैं, उसी प्रकार डायरी का भी एक आनंद है। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। आत्मकथा इसलिए क्योंकि उसमें व्यक्ति की खुद से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, इसलिए वो आत्मकथा है। डायरी आत्मकथ्यात्मक शैली ही होती है। डायरी में हम खुद से जुड़ी हुई बातों का ही जिक्र करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति उसमें करते हैं, इसलिए वो आत्मकथ्यात्मक ही होती है। तो डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो ध्यान दें। डायरी में प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी जानी चाहिए। डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण रहता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। व्यक्ति को प्रभावित करने वाली घटनाएं दिन भर की नहीं होती हैं। यदि हमारी दिनचर्या है कि सुबह उठना, स्नान करना, योग करना, ब्रश करना, टहलना, ये डायरी के बिंदु नहीं होते हैं। दिन भर की कोई ऐसी घटना जो आपको विशेष रूप से प्रभावित की हो और आपको लगता है कि इसका जिक्र होना चाहिए, उन बातों का जिक्र डायरी में किया जाता है। मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उसी दिन लिख दिए जाते हैं, क्योंकि जब घटनाएं ताज़ी रहती हैं, बातें तुरंत की रहती हैं, तो उसे हम सही तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। उसमें कुछ जोड़ या तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, या कोई और भावनात्मक प्रभाव से उसके अर्थ को, भाव को बदल नहीं पाता है। इसलिए हमें उसी दिन लिखने का प्रयास करना चाहिए, उसी दिन लिखा भी जाता है। डायरी में संक्षिप्तता रहती है, विस्तार नहीं होता है। और संक्षिप्तता इसलिए कि ताकि आप उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें और भाव को अभिव्यक्त उतने में ही किया जा सके। डायरी एक तरह की आत्मकथा का ही रूप होती है। हम इसके बारे में चर्चा अभी कर चुके हैं। क्योंकि डायरी खुद के जीवन से जुड़ी होती है
और आत्मकथा भी खुद के जीवन का इतिहास होता है, इसलिए दोनों मिलते जुलते हैं। डायरी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखी जाती है, यानी उसमें बातों को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और प्रायः स्थान आदि का विवरण इसमें दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो कही गई कि सच्चाई और ईमानदारी से लिखी जाती है, कई बार ये डायरी जो है दस्तावेज के रूप में काम आ जाते हैं। हम उसको लिखते हैं प्रतिदिन, उसमें दिनांक डालते हैं, समय डालते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम उस पर अपना हस्ताक्षर भी नीचे करते हैं। तो कई बार ये दस्तावेज के रूप में भी काम करते हैं, रिकॉर्ड के रूप में भी काम कर जाते हैं, क्योंकि आप इसे नियमित रूप से लिखते चले आ रहे हैं। इसीलिए डायरी एक दिन का काम नहीं है। डायरी लेखन एक लंबे अरसे का काम है, या यूँ कहें कि आजीवन डायरी लेखन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन लिखने के बाद उसको हम बंद कर दें। देखिए, हमारे सामने एक डायरी यहाँ लिखी हुई है। 15 जनवरी 2013 रात्रि 10 बजे। आज मैं पूरे दिन व्यस्त रहा, अपना होमवर्क पूरा किया। विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता थी, उसमें भाग लिया। आज भी भाषण प्रतियोगिता का विषय था परिश्रम का महत्व। मैंने बताया, सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है परिश्रम। जीवन की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करना है तो परिश्रम जरूरी है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसका जीवन बेकार हो जाता है, वह आलसी और रोगी हो जाता है। सबने एक स्वर में स्वीकार किया, श्रम करने वाला ही यश पाता है। श्रम के बल पर लोगों ने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। अब देखिए, दिन भर की घटना में केवल ये कौन सी बात डायरी में लिखने के लिए महत्वपूर्ण समझ में आई, इस डायरी से आपको आभास हो रहा होगा। आगे एक और डायरी है, देखें। 10 मार्च 2013। परीक्षा भवन देर से पहुंचा। रास्ते में बस खराब हो गई थी। परीक्षक ने धैर्य बंधाया और प्रश्न पत्र पकड़ाया तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रश्न पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया है। कुछ याद नहीं आ रहा था, मन रोने को कर रहा था। तभी अपने आप न जाने कहाँ से हिम्मत जुटा, फिर से प्रश्न पत्र पढ़ा तो कुछ हिम्मत आई कि केवल प्रश्नों का रूप बदला है। जो प्रश्न याद किए थे, ये प्रश्न भी लगभग वैसे ही हैं। चेहरा खिल उठा और फिर मैंने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। आज का पेपर भी अच्छा हुआ है, उम्मीद है अच्छे अंक आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ भी समझने की बात है कि कौन सी ऐसी घटना है जो दिन भर में अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रभावित करती है, और कुछ न कुछ एक संदेश देती है। तो हमें डायरी लेखन में इन सारी बातों का पूरा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।